वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के एक स्वतंत्र सेनानी शेख भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे JSSC का CGL के खोट्टा सिलेबस में भी है। शेख भिखारी के जो जीवनी को लिखा है वो है लेखक पारसनाथ महतो। सबसे पहले हम लोग पारसनाथ महतो की कुछ जीवनी के बारे में पढ़े हैं, क्योंकि ये भी एक महापुरुष ही थे। पारसनाथ महतो का जन्म 31 जुलाई 1952 ईस्वी को हुआ था। इसका गांव का नाम हतवाल जो कि और माझी में हुआ था। इसका माता का नाम पंचमी देवी, पिताजी का नाम डूबा महतो। पारसनाथ महतो को खोट्टा रत्न से सम्मानित किया गया था। ये खोट्टा पत्रिका करील के संपादक भी रहे हैं। हमारे जो पारसनाथ महतो है उसने एक खोट्टा पत्रिका लिखा करील, उनके संपादक भी यही हमारे पारसनाथ महतो थे। अब हम लोग शेख भिखारी के जन्म परिचय के बारे में पढ़ेंगे। शेख भिखारी का जाएंगे। अब हम लोग शेख भिखारी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। शेख भिखारी इस्लाम धर्म से संबंध रखते थे। शेख भिखारी का जन्म 2 अक्टूबर 1819 ईस्वी को गांव खुदिया लोटा और माझी थाना, पहले सिकंदरी थाना, अब ये रांची जिला में स्थित है। शेख भिखारी का पिताजी का नाम शेख बुलंद पहलवान था। इनकी मृत्यु 6 जुलाई 1858 ईस्वी को हुई थी। शेख भिखारी जी का जीवनी सबसे पहले खोट्टा गद्य पद्य संग्रह किताब में 1989 ईस्वी को छापा गया। शेख भिखारी बचपन से ही शेख भिखारी बहुत चतुर रहा करते थे। उनके परदादा का नाम शेख जलाल था जो अंबर गढ़क चौकीदार थे। इनके पूरे परिवार को ब्राह्मण नामक परिवार ने बर्बाद कर दिया था। इस परिवार की बर्बादी का सारा मंजर शेख भिखारी एक पेड़ के नीचे बैठकर देखते हुए थे कि एक ब्राह्मण परिवार हमारे खानदान को कैसे बर्बाद किया है। परिवार की स्थिति गंभीर होने के कारण शेख भिखारी काशीनाथ नामक व्यक्ति के यहाँ पले बढ़े और अपने परदादा के जैसे बहादुर भी निकले। उन्होंने अपने बहादुरी का रूप 1857 ईस्वी में दिखाए, जब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा था और इस राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव छोटा नागपुर में भी था। शेख भिखारी की इस बहादुरी को देख करके खट्टंग के राजा उमराव सिंह शेख भिखारी को अपना दीवान बना लिया। उस समय उमराव सिंह और धासी सिंह यहाँ के क्षेत्रीय आंदोलनकारी को अंग्रेजी सरकार को मदद करने से मना कर दिए और छोटू पालू से चारू घाट तक अंग्रेजी फौज को हटा दिया गया। उसी समय माधवी सिंह अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सिपाही की मदद से विद्रोह किया। उस समय अंग्रेज के कप्तान ग्राहम थे। ग्राहम 3 अफसर के साथ रांची से हजारीबाग पहुंच गए। फिर उधर शेख भिखारी रांची के ऊपर कब्जा कर लिया। उस समय क्षेत्रीय राजा विश्वनाथ सहदेव थे। उस समय छोटानागपुर के कमिश्नर डाल्टनगंज से पिठोरिया होते हुए बगोदर भाग गए और 1772 से 1857 ईस्वी के बीच अंग्रेजों के क्षेत्रीय सैनिकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। शेख भिखारी का दूसरा काम क्या है कि यह सिख लोगों के बीच में घुसकर सिख फौजियों से सहयोग करते थे। शेख भिखारी का तीसरा काम 1855 ईस्वी में संथाली विद्रोहियों को शेख भिखारी के द्वारा भड़काया गया, क्योंकि उस समय झारखंड के अधिकतर विद्रोह जेल में थे। जो यहाँ सेनाओं की कमी हो रही थी, उनके कारण शेख भिखारी को ऐसा करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप सारे विद्रोही सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में जेल को तोड़कर के भाग गए। फिर अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के तहत रांची पहुंच गए और वहां झारखंड के कई सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और उसी समय शेख भिखारी को भी पकड़ लिया गया और 6 जनवरी 1858 ईस्वी को टैगोर हिल के नज़दीक मैकडोनाल्ड के द्वारा फांसी यारी नामक बरगद पेड़ पर फांसी दे दी गई
और फांसियारी नामक बरगद के पेड़ के माध्यम से शेख भिखारी के लाश को लटका दिया गया। फिर वहां के स्थानीय लोग इस लाश को लटकते हुए 8 जनवरी 1858 को देखे। अंग्रेजों द्वारा यह लाश को इस बरगद के पेड़ पर इसलिए लटकाया गया था ताकि झारखंडियों के अंदर भय उत्पन्न हो और वह हम लोगों के विरोध न करे। धन्यवाद।